हम इंसानों को अभी इस धरती पर आए 3 लाख साल से भी कम समय हुआ है, जबकि हमारी धरती 454 करोड़ साल पुरानी है। अगर हम धरती के पूरे इतिहास को 24 घंटे में बांट दे तो इंसानों को धरती पर अभी 4 सेकंड भी नहीं हुआ है, लेकिन इतने कम समय में ही हमने इस धरती पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और प्रकृति के फोर्सेस को अपने अनुसार बदलने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सिर्फ 24 घंटे के लिए इंसानों को आज की दुनिया से गायब कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या इतने समय में धरती पहले की तरह हरी भरी हो जाएगी या फिर इससे धरती बर्बाद भी हो सकता है? दोस्तों, हम इंसानों ने दुनिया के हर कोने पर इंडस्ट्रीज को डेवलप कर लिया है और आधुनिकता के साथ ये इंडस्ट्री ऑटोमेटिक हो चुकी है। अगर इंसान 24 घंटे के लिए गायब हो जाए तो इन इंडस्ट्रीज में काम तो नहीं रुकने वाला है, लेकिन उसको मॉनिटर करने वाला कोई भी नहीं होगा। कुछ ऐसा ही पेट्रोलियम रिफाइनरीज में भी होता है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि इस पूरे प्रोडक्शन यूनिट के टैंक्स में से एक टैंक खाली हो जाता है। ऐसे में अगर उसे समय पर नहीं भरा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे रिएक्टर का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और उसमें आग लग जाएगी। ये आग पहले तो दूसरे ऑयल टैंकर्स को अपनी चपेट में लेगी और फिर पूरी प्रोडक्शन यूनिट को जला देगी। जाहिर सी बात है कि अगर इंसान होंगे ही नहीं तो इस आग को रोकने के लिए कोई फायर फाइटर्स नहीं होगा और ये पूरे शहर को जला देगी। आपकी बाइक्स और कार्स रोड पर जलती हुई दिखेगी और हजारों सालों के इंसानी इतिहास में हमने जो कुछ भी कंस्ट्रक्ट किया है वो राख में मिल जाएगा। इस दौरान एटमॉस्फेयर में इतना धुआं और डस्ट पार्टिकल होगा कि ये सूरज से आने वाली लाइट को काफी हद तक रोक देंगे। आज जो शहर दिन रात जगमगाते हैं वो अंधेरे में डूब जाएंगे, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक पावर यूनिट्स को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। धरती पर लाइट सिर्फ उन्हीं जगहों पर दिखाई देगी जहां पर पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से आती है और जो ऑटोमेटिक हो। इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण दुनिया भर में स्टोर की गई अरबों टन खाना सड़कर बेकार हो जाएगा और इंसानों के लौटने के बाद हमें लंबे समय तक खाने की कमी से गुजरना होगा। अब बात करते हैं केमिकल एनर्जी और नेचुरल गैस प्लांट्स की। यहाँ बड़े बड़े टैंकर्स में गैस को भरकर रखा जाता है और उनके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उन्हें ठंडा रखा जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो उनका टेम्परेचर मेंटेन कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा और प्रेशर के इंक्रीज के साथ इन टैंकर्स में एक्सप्लोजन हो जाएगी। जब ये जहरीली गैसेस एटमॉस्फेयर में फैलेगी तो इससे आसपास के कई 100 किलोमीटर में रहने वाले जानवरों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और उनमें से कई जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। अगर आपको ये इंसिडेंट डेंजरस लग रहा है तो अभी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का आना बाकी है। वैसे आपको बता दूं कि अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट सिक्योरिटी मोड पर हो तो वो 10 दिन तक धरती का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और इसका कूलिंग सिस्टम फेल हो गया तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और पूरी धरती पर रेडिएशन फैला सकता है। इसका प्रभाव 1 या 2 दिन में खत्म नहीं होंगे और 24 घंटे के आराम के बाद हम इंसानों को इनका सामना करना ही पड़ेगा। इंसानों के ना होने के कारण हमारा ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाएगा और शहर के सारे ड्रेन्स ओवरफ्लो होते नजर आएंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा गहरा असर हमें डैम्स पर देखने को मिलेगा। बिना इंसानी मॉनिटरिंग के कुछ घंटों में ही डैम्स के अंदर भरा पानी उन डैम्स को तोड़कर बाहर निकल आएगा और हमारे शहरों को अपने अंदर समा लेगा। ऐसे में हमारे खेत भी बर्बाद हो जाने वाले हैं और बहुत बड़ी संख्या में जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो 24 घंटे धरती पर मौजूद इंसानी प्रॉपर्टी के लिए किसी एपोकलिप्स से कम नहीं होगा। हालांकि ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ उन एरियाज तक ही सीमित होगा जहां इंसानी की बड़ी पॉपुलेशन रहती है और फॉरेस्ट और माउंटेन एरियाज इससे काफी हद तक बच जाएगा। इन सभी चीजों को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 24 घंटे के लिए इंसानों के चले जाने पर तो धरती को बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 24 घंटे में हम इंसान धरती के 4 करोड़ पेड़ को काट देते हैं। अपनी भूख मिटाने और दूसरे रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए हम इंसान सिर्फ 24 घंटे में 20 करोड़ लैंड एनिमल्स और 300 करोड़ समुद्र पे रहने वाले जीवों को मार डालते हैं। ये फिगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सिर्फ 24 घंटे में धरती की कम से कम 100 स्पीसीज विलुप्त होने से बच जाएगी। इंसानों के बिना कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन घने जंगलों में कुछ अलग ही एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। ऐसी जगहों पर आसमान बिल्कुल साफ होगा और वहाँ मौजूद जानवर अपनी आँखों से आसमान में पूरी मिल्की वे के दर्शन कर पाएंगे। वैसे मिल्की वे से याद आया कि हम इंसानों की प्रोग्रेस सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे बनाए स्पेसक्राफ्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी लगे हुए हैं।
24 घंटे धरती का चक्कर लगाने वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों के बिना किसी काम का नहीं होगा और हो सकता है कि हमारे वापस लौटने के पहले ही वो क्रैश होकर धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाए। हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे कई सारे स्पेसक्राफ्ट इंसानी कंट्रोलिंग के बिना बर्बाद हो जाएगा और हम फिर कभी भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 24 घंटे में हम इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुके वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से आए कई सिग्नल्स को रिसीव न कर पाने के कारण स्पेस के कई राजों को नहीं जान पाएंगे और क्या पता इस एक दिन में हमारे स्पेस टेलीस्कोप कुछ ऐसा कैप्चर कर ले जो हमें एलियंस की दुनिया की ओर ले जाए। इन सभी बातों को सुनने के बाद आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हम इंसान इस धरती पर किस हद तक कब्जा जमा चुके हैं और यह होने वाली हर छोटी से छोटी चीज हमारे बिना कैसे इफेक्ट हो सकती है। सिर्फ 24 घंटे में एक तरफ जहाँ इंसानी प्रोग्रेस को बड़ा झटका लगेगा तो वही दूसरी तरफ नेचर को कुछ हद तक फायदा जरूर होगा। हालांकि सिर्फ 24 घंटे में प्रकृति इंसानों के द्वारा पहुंचाए नुकसान को भर तो नहीं पाएगा, लेकिन वो इंसान को इतना पीछे धकेल देगी कि हमें अपनी सिविलाइजेशन को एक बार फिर से आज वाले लेवल पर लाने के लिए कम से कम 100 सालों की कड़ी मेहनत करनी होगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।